अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना इसको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई देश अगर कुछ भी करेगा, जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था और बशर अल असद को 3 लोगों को खत्म करना था, ये 4 साल से प्लान चल रही थी। इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया, पूरी बैक से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चले गए, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? दुनिया आप समझ रही है ना, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। किसके साथ? रूस के साथ खड़े होने से। आखिर कोई रूस का साथ छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, उसके सामने से ईरान को उठा के ले गया ना। आप किसी नाटो मेंबर को एक को मार, एक यूक्रेन को तो डायरेक्ट मार रहे हैं, क्या किया? सब मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है कि नहीं? इन लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि दे रहा है रसिया, हथियार दे रहा है रसिया, सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी एक हाई पावर रडार दे देना चाहिए, कुछ उसको जो टेक्नोलॉजी चाहिए था वो दे देना चाहिए। तब तो कहीं ना कहीं ये भी उलझ के रहा, इकोनॉमी से कमजोर हो गया है रसिया बहुत ज़्यादा। बट अभी जितने दिन तक ये रुका रहेगा, ईरान से तेल का व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन का ये 100 मिलियन के ऊपर का प्रॉफिट कमा रहा है। पुतिन को तो इससे फायदा ही फायदा है, और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, देखिए जितना दिन रेवेन्यू, सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कमा रहा है। हॉर्मुज जितनी देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। और अब अमेरिका फंस गया है, अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं, और ईरान वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग ये 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था, नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में यही हुआ इन लोगों के पास। तो अमेरिका बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है। तो बट अभी ईरान में क्या कर रहा है? ईरान में अभी तो उनको रिजीम चेंज करने के लिए, क्या रिजीम चेंज किया, और तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो खत्म कर दिया, और ज्यादा 31 डिवीजन में बना दिया। आपको क्या लगता है कैसे रुकेगा? अभी रुक जाएगा, क्योंकि इसमें कौन हारेगा? ईरान ऐसा कंडीशन करके चला गया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हार के भी जीत रहा है। और हमसे तो ईरान से अच्छी दोस्ती है। अब हम लोग की डिप्लोमेसी, हमारे जो विदेश मंत्रालय में, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं विदेश मंत्रालय को, केवल एस जयशंकर साहब को देखते हैं, बट उनके नीचे जो है लोग मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी मेहनत होती है। एस जयशंकर साहब जाके डिलीवर करते हैं वहाँ चीज़ों पे, तो वो लोग कितना काम करके रह पाए हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि विदेश मंत्रालय वाले लोग, मतलब समझिए युद्ध के 1 दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल भेजे हुए थे। दुनिया जब हमारे इंटेलिजेंस के बारे में सोचती होगी कि यार ये सब अपने प्रधानमंत्री को लड़ाई के 1 दिन पहले वहां देश भेज दिया, सब इनका इंटेलिजेंस कैसा है। और अपने यहाँ इंडिया में पूछिएगा तो बचाव में लोग उतर जाते हैं, न कि सवाल पूछते हैं, हाँ भैया हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई से 1 दिन पहले क्यों भेजे थे? तो कहेंगे हमें थोड़ी पता था। ठीक है, नहीं पता था तो इसीलिए तो पहलगाम होता है, इसीलिए तो पुलवामा होता है, इसीलिए तो ताज होटल होता है। या हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई के 1 दिन पहले भेज दिया, कहीं से लगता है ये। बट ये तो मे बी स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है ना। किस चीज के लिए? हमारे लिए वो तो इजराइल का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव नहीं, हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो सकती है ना कि ये मे भी पता हो और हम उसके पहले आ गए। तो हमारे अगर हमारे ईरान हमारा दुश्मन रहता या हमारे अगेंस्ट में रहता तब ना ये स्ट्रेटजी होती। ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि हमारे 3 दोस्त में 1 दोस्त पिटा रहा है? आज हम लोग को समझ में, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है ना, हम तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो रहना चाहिए। अगर ये बात हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता होना चाहिए कि लड़ाई होने वाला, कैंसिल कर देते हैं। दौरा कई बार कैंसिल होता है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है। वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, वो बहुत नाजुक दौर है वहाँ पे। विदेश में कोई, हर इंसान फूक फूक के एक कदम रखता है। हमें दोनों को बचा के रखना है। उधर चाइना को बैलेंस करना है, रसिया को देखना है, अमेरिका को देखना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेटली हम लोग विदेश पे डिपेंडेंट है। अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, ऑयल के लिए हम अरब देशों पे डिपेंडेंट है, अब हथियारों के लिए हम मल्टीपोलर पे हैं, फ्रांस पे भी हैं, और मेनली तो अमेरिका और इजराइल पे हैं, और रसिया पे भी हैं। तो हम लोग को बड़ा बैलेंस लेके चलना होता है। तो हमें ये नहीं दिखाना है कि न्यूट्रल होने के चक्कर में ये ना दिखे कि हम एक साइड में। So coming back to ईरान, अभी मैंने ये पढ़ा